वार्तायाम दंड नीत्याम न्यायो। सनातन धर्म में प्रजापालक राजतंत्र उज्जवल और प्रखर राष्ट्रवाद का पोषक है। उसकी तुलना में सत्ता लोलुप और अदूरदर्शी तथा उन्मादी नेताओं के द्वारा राजतंत्र उत्पीड़ित प्रजातंत्र अत्यंत दुर्बल सिद्ध होता है। लोकरंजन में निपुण शासक लोकतंत्र का प्रबल पोषक होता है। आलोक संज्ञक विवेक का उत्कर्ष स्वस्थ लोकतंत्र तथा प्रजातंत्र है। लोक आलोक और उत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्रजा है। दानं व्रतं ब्रह्मचर्यं यथोक्तं ब्रह्मधारणं दमः प्रशान्तता चैव भूतानां चानुकम्पनं संयमाश्रयामा च परस्त्रदानवर्जनं व्यलीकानां करणं भूतानां मनसा भुवि माता पित्रोश्च शुश्रूषा देवास् अतिथि पूजनम गुरु पूजा घृणा शौचम नित्याम इंद्रिय संयम प्रवर्तनम शुभानां च तत्सतां व्रतमुच्यते ततो धर्मा प्रभुति च या प्रजा पाति शाश्वती। दान व्रत ब्रह्मचर्य शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन इंद्रिय निग्रह शांति समस्त प्राणियों पर दया चित्त का संयम कोमलता दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग प्राणियों का मन से भी अहित न करना माता पिता की सेवा देवता अतिथि और गुरुओं की पूजा सत्कार दया पवित्रता इंद्रियों का सदा संयम और शुभ कर्मों का प्रसार ये श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म समुत्पन्न और संपुष्ट होता है जो सदा प्रजावर्ग का पालन पोषण रक्षण करता है। सत्व गुण के चरम उत्कर्ष से दंड निरपेक्ष स्वात्मतंत्र की स्थापना संभव है। न तत्र राजा राजेंद्र न दंडो नाचा दंडिकः स्वधर्मेव धर्मज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम। राजेंद्र शाक द्वीप के मंक मशक मानस मंदक नामक जनपदों में ना कोई राजा है ना दंड है और ना दंड देने वाला है। वहां के निवासी धर्म के ज्ञाता हैं। वे स्वधर्म पालन के ही प्रभाव से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सर्वेश्वर अंतर्यामी की प्रेरणा से काम क्रोध लोभ हर्ष मान तथा मत संज्ञक षडवर्ग के अपशिभूत श्री ब्रह्मा को वेदों का बृहस्पति को वेदांगों का तथा शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का देवर्षि नारद को गांधर्व वेद का श्री भरद्वाज को धनुर्वेद का महर्षि गार्ग्य को देवर्षियों के चरित्र का श्री कृष्णात्रय को या आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। एकाग्रचित जितेंद्रिय संयम परायण त्रिकालज्ञ तथा सत्य धर्म परायण श्री ब्रह्मा एवं चित्र शिखंडी संज्ञक मरीचि अत्रि अंगिरा पुलत्स्य पुलह क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठ ने धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष तथा स्वर्ग और भूमंडल में सन्निहित मर्यादा का प्रतिपादन सहस्त्र अध्यायों के द्वारा किया। उस नीति शास्त्र में तमह प्रधान काम का रजा प्रधान अर्थ का सत प्रधान धर्म का तथा आत्म प्रधान मोक्ष का एवं स्थान धर्म स्थिति स्थान मतलब वृद्धि धर्म उत्कर्ष क्षय दुरिच्छय ब्रैकेट में था इसलिए अलग से पढ़ा तथा आत्म प्रधान मोक्ष का एवं स्थान वृद्धि क्षय का तथा साम दान दंड भेद का वर्णन सन्निहित था। उसमें त्रयी माने होता है कर्म कांड उपासना कांड। उसमें त्रयी आन्विक्षिकी का अर्थ होता है ज्ञान कांड। वार्ता का अर्थ है कृषि गोरक्ष वाणिज्य। ये इंगित करने के लिए ये शब्द होते हैं। उसमें त्रयी आन्विक्षिकी वार्ता का और राजधर्मादि का प्रतिपादन किया गया था। प्रजा का रंजन करने के कारण शासक राजा कहा जाता है। ब्राह्मणोपलक्षित पर प्रजा वर्ग को शत पीड़ित होने से त्राण करने वाले होने के कारण वह क्षत्रिय कहा जाता है। रंजिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति शब्दते ब्राह्मणानां क्षत्राणात् ततः क्षत्रियेत उच्यते। तो ये हमने तो कई बार बताया और जानते हैं जो क्षत्रियों का जो मुख्य धर्म है वो ब्राह्मणों की रक्षा है फिर प्रजा की रक्षा है। वस्तुतः ब्राह्मणों की रक्षा होगी तो प्रजा की रक्षा हो ही जाएगी। ब्राह्मणों की रक्षा का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि वे बॉडीगार्ड बन के चलें। ये अर्थ नहीं होता है। ब्राह्मणों की रक्षा का अर्थ होता है कि